जय जय श्री राधे श्याम। प्रश्न बोध में यह एक प्रश्न आया कि चरणामृत कैसे ग्रहण करना चाहिए, या जैसे हम लोग चरणामृत ग्रहण करते हैं तो प्रायः आपने देखा होगा कि हम क्या करते हैं, दो हाथ ऐसे कर लिए और प्रभु का चरणामृत हमारे हाथों में लग जाता है, हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। और बहुत से लोग सर पे भी पोंछ लेते हैं, नहीं तो बदन पे पोंछ लेते हैं। तो उसको ग्रहण करने की सही विधि क्या है, इसको लेकर प्रश्न आया है। तो चरणामृत क्या है? सारी लीला भगवान के चरणामृत की तो है। गंगा जी क्या है? भगवान का चरणामृत ही तो है। सारे भक्त भगवान से क्या मांगते हैं? उनके चरण को ही तो मांगते हैं। और चरणों की ही तो इतनी महिमा है कि स्वयं बाल मुकुंद स्वरूप, जैसे भगवान वट के पत्र पे आते हैं ना, बाल मुकुंद स्वरूप आपने देखा होगा, भगवान बाल कृष्ण हैं और अपना ही अंगूठा चूस रहे हैं। उसमें यही तो भाव है कि मेरे चरणों में ऐसा क्या है, मैं भी तो ज़रा स्वाद लेकर देखूं। तो ऐसे भगवान का चरणामृत, भगवान की जो प्रत्येक वस्तु है स्वयं भगवत स्वरूप है। भगवान का जो प्रसाद है वो क्या है? प्रभु साक्षात दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन ही प्रसाद है। ऐसे ही चरणामृत भी साक्षात भगवान ही है। तो भगवान जब हमारे हाथों में आ रहे हैं तो हमने एक सावधानी रखें। जैसे ये पटका है, इसको नीचे रख लिया और यूं ले लें चरणामृत, ताकि उसकी कोई बूंद धरती पर ना जाए। धरती पर क्यों ना जाए? कारण इसका क्या है? देखो, एक तो अपमान हो जाता है, इतनी भगवान की कृपा आपको मिली और आपने उसको धरती पर रख दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान का चरणामृत धरती पर गिरता है तो भगवान के जो भक्त हैं श्री हनुमंत लाल जी आकर स्वयं उसको ग्रहण करते हैं, तो उनको कितना कष्ट पहुंचता है। इसीलिए हमें चरणामृत को विशेष ध्यान रखते हुए और ऐसे लें कि उसकी एक बूंद भी धरती पर ना गिरे। जय जय श्री राधे।